नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, RBSC ने सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ये जो आज का वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि 2024 से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने वाले हैं और जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, वो आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी पेपर की जो अवधि होने वाली है वो 3 घंटे और 15 मिनट होने वाली है, अर्थात आपको 195 मिनट मिलने वाले हैं। क्लियर? साथ में जो पेपर का पूर्णांक होगा, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 56 अंक के होंगे। यहां से 14 नंबर के आपके सत्रांक भेजे जाएंगे और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। कुल मिलाकर 100 अंक होने वाले हैं। 100 मार्क्स का फिजिक्स का भाग होने वाला है। अब यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पेपर में पूछे जाने वाला पार्ट है वो किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो देखिए, पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो अंक भार है उसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही समस्या आती है कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति, कौशल या मौलिकता, ये होते क्या है और वो समझ नहीं पाते। और इस कारण से ये जो ब्लूप्रिंट है उसमें काफी दिक्कत आती है, समझने में समस्या आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एक चीज को क्लियर कर दूं कि इसका मतलब क्या है। ज्ञान का मतलब है कि आज तक आपने जो भी फिजिक्स में पढ़ा है उस पर आधारित सीधे क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे, आपको जो भी नॉलेज है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आप सीधे चुटकी में आंसर दे सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस का जो अंक भार है वो 14 होने वाला है। मतलब इसमें आपको सीधा हो सकता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस हो, या कोई सूत्र पूछ लें। तो सीधे जो यदि क्वेश्चन पूछे जाए, आपका जो नॉलेज है उसके आधार पर जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे ज्ञान वाले। आपका जो नॉलेज है वही है ज्ञान, और आपके पेपर का ये चौथा हिस्सा होगा। 25% पार्ट यहीं से पूछा जाएगा, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको याद है तो इनके आंसर आप सीधे दे देंगे। फिर इसके बाद में आता है इसका जो अगला पार्ट है वो है अवबोध। सेकंड जो पार्ट है वो है अवबोध। देखिए, अवबोध का जो मतलब होता है ये ज्ञान का ही एक सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। अवबोध का मतलब क्या है? आपको अच्छे से यदि कोई चीज याद है, क्लियर है, तो उस पार्ट को हम अवबोध कहेंगे। अवबोध वाला जो पार्ट है इसको क्लियर कर ले। अवबोध में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? देखिए, आपको अवबोध में अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दो राशियों में आपको अंतर पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की आप तुलना कीजिए, परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं तो वो अवबोध की श्रेणी में आएंगे। अंतर करना, एक दूसरे की तुलना करना, कि जो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है, तो हम उनकी वहां पर तुलना कर रहे हैं, तो वहां से अवबोध में ही वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्गीकरण करना, भागों में डिवाइड करना, जैसे अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण कीजिए।
या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्थापित कीजिए, वो भी अवबोध में ही आएंगे। आपको कोई संबंध स्थापित करवा सकते हैं, संबंध स्थापित करवाना, कोई भी जो रिलेशन है, वो रिलेशन यदि आपको स्थापित करवाया जाएगा तो वो अवबोध की श्रेणी में आएगा। अब अवबोध की श्रेणी में ऐसे संबंध कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, जैसे हो सकता है कि जैसे अपवन वेग Vd बराबर I अपोन में ANE होता है, तो ये संबंध आपको प्रूफ करना पड़ सकता है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जिनको आपको प्रूफ करवाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको कुछ ऐसे ही रिलेशन और बता दूं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु के अंदर, व्हीटस्टोन सेतु के अंदर एक रिलेशन होता है P/Q बराबर R/S। तो ये संबंध स्थापित कीजिए तो वो अवबोध की श्रेणी में आएगा। तो अंतर वाले क्वेश्चन, तुलना वाले क्वेश्चन, वर्गीकरण वाले क्वेश्चन, संबंध स्थापित करने वाले क्वेश्चन। देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी, देखो मेनली जो इसमें जो क्वेश्चन है वो अंतर, तुलना, वर्गीकरण या कोई समानता, कि दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है, ये एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। क्लियर? इसके साथ में, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्ट है उसकी व्याख्या करना भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्टली यहां पर समानता, अंतर, वर्गीकरण, संबंध स्थापित करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 11 अंक के होने वाले हैं। क्लियर? अब इस पेपर का जो तीसरा पार्ट होगा वो है ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति। अब ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान का ही उपयोग ज्ञानोपयोग की श्रेणी में आएगा। देखिए, इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि संधारित्रों का संयोजन आपने पढ़ लिया है, ठीक है, संधारित्रों का संयोजन आपको अच्छे से आता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन आप अच्छे से जानते हैं। उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दें, संधारित्रों के संयोजन से संबंधित कोई क्वेश्चन दे दें कि तुल्य धारिता क्या होगी, तो ये एक जो क्वेश्चन बनता है कि तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसमें आप संधारित्रों के संयोजन का जो आपको ज्ञान है उसी का उपयोग करते हुए ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, तो वो ज्ञानोपयोग की श्रेणी में ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब आ गया कि आपके पास में कोई समस्या है और उस समस्या का हल आपके पास में जो ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए निकालेंगे। उसमें हो सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता का क्वेश्चन आ जाए, दो बिंदुओं के बीच की हो सकता है कि तुल्य प्रतिरोध का क्वेश्चन आ जाए। इसमें और देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको खुद को निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं, खुद को निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। तो देखिए, तो वो जो आपको स्वयं को जो हल करना पड़े, आपका जो ज्ञान है उसके आधार पर स्वयं को क्या लगता है, स्वयं को क्या लगता है, उस ज्ञान के आधार पर ही, अपने आधार पर नहीं है। आपने जो ग्रहण किया फिजिक्स में, उस ज्ञान के आधार पर आपको जो लगता है वही है ज्ञानोपयोग के अंदर। क्लियर? तो इसमें आप जैसे कोई सुझाव देना है, कोई निर्णय लेना है, अपने विचार प्रस्तुत करना होता है, निष्कर्ष निकालने से संबंधित है, तो वो ज्ञानोपयोग के अंदर आएंगे। क्लियर? तीसरा पार्ट था ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति। चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कौशल या मौलिकता। इसको भी क्लियर कर ले। कौशल या मौलिकता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में डायग्राम से संबंधित, चित्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे मानचित्र इसमें आते नहीं है, तो मानचित्र हैं, चित्र हैं,
या कोई सुलेख वाला क्वेश्चन है, कविता में स्वर वाचन वाला क्वेश्चन होता है, वो तो इसमें आते हैं। हाव भाव से रिलेटेड हो, अनुशासन से रिलेटेड हो, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कौशल के अंदर, मतलब आपकी दक्षता को ये जांचने वाला है, एबिलिटी को जांचने वाला है कौशल। देखिए, इसमें आपको चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई चार्ट से संबंधित हो, मॉडल से संबंधित हो, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, चार्ट से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। चार्ट के साथ में मैंने यहां पर ग्राफ भी लिख दिया है। प्रयोगशाला में जो प्रयोगशाला से जो प्रैक्टिकलों से संबंधित जो टॉपिक है, उन वाले जो क्वेश्चन है, उनके जो क्वेश्चन है वो कौशल या मौलिकता के अंतर्गत आएंगे। तो ये मैंने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है। और यही जो समस्या थी वो काफी बड़ी समस्या थी। इनके अंकों का भार इनके ठीक सामने यहां पर हमें अलग अलग दे रखा है। टोटल जो अंक भार है वो 56 अंक का है। क्लियर? अब देखिए कि हमें यहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधा अंक का होगा, कुल 8 अंक के होंगे। इसी प्रकार से रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न होगा ये प्रथम प्रश्न ही होगा। पहला जो प्रश्न होगा इसके 16 भाग होंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो 8 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन होगा, उसके 10 भाग होंगे, प्रत्येक भाग आधे अंक का, वो 5 अंक का क्वेश्चन होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके 8 भाग होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का, और कुल 8 अंक के। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो 8 अंक, 5 अंक और 8 अंक के होंगे। ठीक है? और पहला क्वेश्चन आधे अंक का, उसके 16 पार्ट होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आधे अंक का, उसके 10 पार्ट होंगे, और वो 5 अंक का होगा, प्रत्येक आधे आधे अंक के होंगे। क्लियर? फिर ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है ये 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 अंक का, और कुल मिलाकर ये 18 अंक के होंगे। तो ये यहां से जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 15 तक वाले जो क्वेश्चन है वो लघुतरात्मक प्रश्न होने वाले हैं। क्लियर? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 से लेकर 18 तक। ठीक है? और निबंधात्मक प्रश्न 19 और 20वां जो क्वेश्चन होगा वो निबंधात्मक प्रश्न होगा। निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक के, दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है वो 3 अंक के। देखिए, इनमें थोड़ी चीजें और क्लियर कर लीजिए कि जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 2 पृष्ठ के होंगे, कम से कम आपको 2 पृष्ठ के करने होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 1 पृष्ठ का होगा। लघुतरात्मक प्रश्न 3 या 4 लाइन के होंगे। अति लघुतरात्मक 1 शब्द या 1 लाइन के होंगे। ठीक है? रिक्त स्थान में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ऑब्जेक्ट टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव एबेसेड भरना होता है। तो ये भी कुल मिलाकर आपके यहां पर 56 अंक के होने वाले हैं। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर वाइज अंकों का जो भार है वो कितना है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर वाइज जो अंकों का भार है उसको आप समझें। देखिए विद्यार्थियों, जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इसमें से 3 अंक के। विद्युत धारा में से 4 अंक के। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में से 4 अंक के। गति चुंबकत्व एवं द्रव्य में से 3 अंक के। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा में से 5, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से 2, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में से 7। ये सबसे ज्यादा अंक वाला चैप्टर होगा। तरंग प्रकाशिकी में से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किरण विकिरण में द्रव्य की द्वैत प्रकृति में से 4 अंक के। परमाणु 4 अंक, और नाभिक 3 अंक। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुल मिलाकर यहां से
56 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब देखिए, जो प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट है, कौन से चैप्टर में से कितने अंक का और कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, ज्ञान से संबंधित, ज्ञान का मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन वाले जो सीधे सीधे जो आंसर वाले जो क्वेश्चन होंगे, वो या तो वस्तुनिष्ठ होंगे या रिक्त स्थान वाले होंगे। तो यहां पर देखिए, जो दूसरा चैप्टर है, उसमें से ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ अंक है, वो हमें क्वेश्चन की संख्या को बताएगा। उसके बाहर जो नंबर लिखा हुआ है, डिजिट लिखे हुए हैं, वो उसके अंक को बताएंगे। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, यहां से दो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, यहां से एक, 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 यहां से एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का यहां से आप देख लीजिए, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर निशान लगा दिया है। तो देखिए, कुल मिलाकर आप यहां पर देखेंगे कि लगभग सभी चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सीधे आंसर वाले होंगे। कुछ में जो ये ज्ञानोपयोग वाले आ रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं, इसमें आपको आंसर निकालना होगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। क्लियर? फिर मैं आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बताता हूं। जो रिक्त स्थान वाले होते हैं वो भी ज्ञानोपयोग से ज्ञान से ही संबंधित होते हैं। तो यहां पर भी देखिए, रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन हैं वो यहां पर क्लियर कर लीजिए। तो ज्यादातर जो रिक्त स्थान वाले हैं वो ज्ञान में ही आ रहे हैं। उसके बाद में कुछ अवबोध से संबंधित क्वेश्चन भी, तो अवबोध और ज्ञान से रिलेटेड ही रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों इन्हीं पार्ट में से आ जाएंगे। चैप्टर के सामने लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर है, वो कितने अंक का है, उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, और भी हम बेटर तरीके से इसको और समझा देंगे। क्लियर? उसके पश्चात देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक थोड़ा सा मॉडिफाई जो रूप है वो आपको क्लियर कर देता हूं, समझा देता हूं। देखिए, जो क्वेश्चन वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लूप्रिंट है, वो उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे आप लोग। कि जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसमें से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन है वो देखिए किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। एक जो क्वेश्चन है, पहला जो एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले एक बार इसको एक साथ में क्लियर कर देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो कहां कहां से पूछे जाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी चैप्टर में से, पहले चैप्टर में से, दूसरे में से, तीसरे में से भी 2 पूछे जाएंगे, चौथे में से 1 पूछा जाएगा, 5वें छठे में से नहीं पूछे जाएंगे, 7वें 8वें 9वें में से 2 पूछे जाएंगे। इसके अलावा 11वें 12वें में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये FIB का मतलब है यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान वाले। तो रिक्त स्थान वाले पहले चैप्टर में से, थर्ड में से, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 14वें चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स वाले पूछे जाएंगे। फिर देखें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्तरात्मक। इसका मतलब क्या है? अति लघुत्तरात्मक। और ये है रिक्त स्थान वाले, और ये हैं वस्तुनिष्ठ। ठीक है? तो वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन 16 अंक के होंगे। देखिए, 16 क्वेश्चन होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 8 होंगे, प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे। दूसरे चैप्टर में से 1 पूछा जाएगा, तीसरे में से 1 पूछा जाएगा, 5वें छठे में से 1-1 पूछा जाएगा, 10वें में से 1 पूछा जाएगा, 11वें में से, 12वें में से, 13वें में से, 14वें में से नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये 1.5 अंक के होंगे। दूसरे चैप्टर में से, तीसरे में से, 5वें में से, छठे में से 2 पूछे जाएंगे, 8वां 9वां 10वें में से 2 पूछे जाएंगे, 11वां 12वां और 13वें में से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से
लार्ज आंसर टाइप, तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले, चौथे और 14वें चैप्टर से, और जो बड़े क्वेश्चन है वो 7वें और 9वें चैप्टर से पूछे जाएंगे। या आप जब पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे बोर्ड द्वारा जारी किया गया, उससे आप इसको और बेटर तरीके से समझ लेंगे। हमारे को प्रत्येक जो चैप्टर है वो कितने कितने अंक का है, साथ में उनमें से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं। टोटल 56 अंक के क्वेश्चन आएंगे और कुल मिलाकर उनके क्वेश्चनों के जो भाग होंगे वो 51 होंगे। वो तो मैंने क्लियर कर दिया था कि जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, वो उसके 16 पार्ट होंगे, दूसरे क्वेश्चन के 10 पार्ट होंगे, तीसरे क्वेश्चन के 8 पार्ट होंगे, फिर 12 क्वेश्चन, फिर 3 2। तो देखिए 12 और 3 15 और 2 17, 17 और 3 क्वेश्चन ये हो गए, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आएंगे और उनमें सारे जो पार्ट होंगे वो 51 होंगे। क्लियर? अब देखिए कि बात आती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो देखिए इस चीज को क्लियर कर लें। देखिए जो 7वां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो यहां से एक अथवा में भी आएगा, यहां से एक और वाला क्वेश्चन आएगा, और यहां पर 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। ये एन का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये 7वें चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या हो सकता है 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएं। इसी प्रकार से रे ऑप्टिक्स में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके साथ में अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो यहां पर भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो देखिए अथवा में भी न्यूमेरिकल मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास में जो दोनों क्वेश्चन आएंगे, अथवा मतलब क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इसमें दो दो पार्ट होंगे, मतलब अथवा में आएगा, तो उसमें भी 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? इसके साथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको 11वें चैप्टर में से भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये 1.5 अंक वाला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है, मैंने एन जहां पर लगा दिया है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तो यहां से 2 अंक का पूछा जाएगा, 2 अंक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, एक 1.5 अंक का यहां से पूछा जाएगा। ये अपने पास में कन्फर्म है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यहां से एक जो 9वां चैप्टर है उसमें से एक 2 अंक का और एक 1.5 अंक का 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? एक जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से भी 100% एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1.5 अंक का पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये 100% पूछे जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में एक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इस 3rd चैप्टर में से भी पूछा जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कहां से आएगा वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए छोटा मोटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको किसी अन्य चैप्टर में से भी पूछा जा सकता है। तो यहां से इनको तो एकदम क्लियर कर लें कि यहां से 3rd चैप्टर में से इस एक 1.5 नंबर का, 6 चैप्टर में से 7 चैप्टर में से 2 नंबर का, 9वें चैप्टर में से एक 2 अंक का और एक 1.5 अंक का, और 11वें चैप्टर में से 1.5 अंक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास में चौथा चैप्टर है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल, ये वाला जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर न्यूमेरिकल होगा, यहां पर इनमें से एक न्यूमेरिकल होगा। ये 2 क्वेश्चन है ना, इनमें से एक न्यूमेरिकल होगा। क्लियर? यहां पर मैंने क्लियर कर ही दिया, यहां पर एक 2 अंक का होगा, एक 1.5 अंक का, ये वाला भी न्यूमेरिकल होगा। यहां से एक 2 अंक का न्यूमेरिकल होगा, यहां से ये 2 अंक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो ही गया है। तो कुल मिलाकर ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको 10 से ज्यादा अंकों के ही मिलने वाले हैं, और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट यहां से 11 अंक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। तो आप इसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम
बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।